तो ये कंफ्यूज था कि मैंने मूली बनना है या शलजम। अमीर बंदे के अमीर चूचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और फार्म हाउस पे हमने जिस दिन असद साहब की ये बरसीम यानी शटाला लगाया था उसी दिन प्रोग्राम बनाया था। ठहरे आपको ये नज़दीक जाके दिखाते हैं ये वाला पोर्शन अपने खेत का। अच्छा, मैं असद से पहले आ गया हूँ, असद साहब भी साथ ही पहुँच गए हैं अबू जी को लेके। आपने लेमन गार्डन की बाउंड्री के बिल्कुल साथ वाला जो पोर्शन था हमारे खेत के, यहाँ कुछ सब्जियां वगैरह ट्राई करने का, और ये सोचा था कि जिस दिन इसकी नमी जो है थोड़ी बराबर होगी तो यहाँ पे इंशाल्लाह इसको बराबर करके हल्का फुल्का इसको बराबर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लगाते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए पुदीना हमारे पास ऑलरेडी लगा भी हुआ कुछ, उसी की जड़ें जो है यहाँ पे लग जाएंगी तो इंशाल्लाह यहाँ पे चल जाएंगी और अच्छी ग्रोथ भी देंगी। क्योंकि ये वाला खेत का हिस्सा जो है थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे ऐसा पानी नहीं आता। और बाकी सब्जियों की तरह पुदीने की फसल भी ऐसी फसल है कि इससे भी पानी जो है बहुत माइनर चाहिए होता है। जब ज़्यादा पानी खड़ा होता है तो इसके लिए जो है नुकसानदेह है। बरकत इसके कोने खुदरे बराबर करना पड़ेंगे, हल्का फुल्का घास इसमें से चुनना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं पुदीना। तो आज का मेरा यही टास्क है कि इस जगह को थोड़ा मज़ीद नरम करते हैं। कस्सी की मदद से हमें तकरीबन इस सारे पोर्शन को गोडी करना पड़ेगी। शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमसे कितना हो सकता है ये काम। वैसे तो ऑलरेडी जो आपने व्लॉग देखा हमारा क्रिकेट मैच वाला, उसने हमें पूरी तरह थकाया है। आज तक मैंने सोचा नहीं था कि क्रिकेट खेल के भी बंदा थक सकता है, लेकिन सारी टांगों में गिल्ट पड़े हुए हैं उस दिन के। हालांकि ऐसा सच कोई रनिंग नहीं थी गेम में। औजार लेके आते हैं कसी वगैरह और फिर ये काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। चूज़े हमने निकलवा लिए हैं साहब के साथ। चूज़ों के बाद अब मेरा काम शुरू होता है। मेरा प्रोग्राम है कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद चल के अपने खेत में काम शुरू करते हैं अपनी क्यारी तैयार करने के लिए पुदीने की। ये लड़ती रहती हैं आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज वेंज हो गया, अब पकड़ते हैं कस्सी और चलते हैं खेत में। इस क्यारी में ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये थोड़ा गहरा है क्योंकि यहाँ से मिट्टी उठा के हमारे वाशरूम जब हमने बनाया था तब वहाँ पे डाली थी, तो ये भी लेवल करना है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, वो उस जगह से भी काफ़ी गहरा है, उसको तो नहीं कर सकते छेड़ सकते, लेकिन इस जगह को जो है वो ज़रूर किया जा सकता है मेंटेन। इस साइड से मिट्टी उठा के थोड़ी इस तरफ करते हैं और बाकी इस तरफ वाली मिट्टी को घसीट के वो उस कॉर्नर में लेके जाना पड़ेगा हमें सारी को। उसमें उससे एक तो मिट्टी भी दोबारा से नरम हो जाएगी और खेत भी जो है थोड़ा बहुत हमवार हो जाएगा। ये काफ़ी टफ जॉब होने वाली है हमारे लिए आज, क्योंकि मेरा पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे पुदीना इस पूरी क्यारी में लगा देने का यहाँ थ्रू आउट। ये थोड़ा सा कोना हमने नरम किया, मिट्टी थोड़ी सी पीछे को खींची है। ये ट्रिक अबू जी ने बताई है कि गोडी करते जाएं साथ साथ उस साइड को जो साइड आपको ऊंची लग रही है, ताकि गहरी वाली साइड को मिट्टी हल्की हल्की सिरकती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता खेत जो है वो बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा काम करने के बाद अब दिन में ये सोच आ रही है कि यहाँ पे तो किसी साइड से ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता, यानी कि कस्सी के इतने काम नहीं हमें थका रही है। मगर हमने इंशाल्लाह ये क्यारी ज़रूर तैयार करनी है अपने पुदीने के लिए इंशाल्लाह। बरकत फ़र्क तो ज़रूर पड़ रहा है। ये वाली जो साइड जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती है महसूस हो रही है, उसकी निस्बत आहिस्ता आहिस्ता सारी मिट्टी खींची जाएगी इस तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम के साइड से हम बाहर निकल आए हैं, यानी कि वो उस कॉर्नर तक एक ब्रेक लिया और उसके बाद से फिर से हमने थोड़ा काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये वाली गहरी वाली जगह जो है वो अपने खेत के बराबर लग रही है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी ये जो मेहनत जारी है उसकी आपकी नज़र में क्या वैल्यू है। मेरे ख्याल में तो तकरीबन बराबर होती महसूस हो रही है। इस दफ़ा सारी ना भी हो सके, बल्कि इसी दफ़ा इंशाल्लाह सारी होगी। देखने में क्यारी छोटी सी लग रही है। काम शुरू करने से पहले मेरा ये आइडिया था कि आराम सुकून से हमने काम कर लेना, लेकिन इतना करते करते हमें तीसरी ब्रेक है ये माशाल्लाह। इरादा किया, ख़ुद को चैलेंज किया कि ये मुकम्मल करना है, तो इंशाल्लाह करना है। क्रिकेट ने हमें थका के एक दफ़ा हमारी आंखें खोल दी हैं कि हम ज़्यादा सोल होते जा रहे हैं, तो ख़ुद को दोबारा से एक दफ़ा जो है ना वो फिट करना है। ये ना हो कि फिर से कोई हमारा साइकिल टूर वगैरह का प्लान बने या कोई और काम करने लगे तो एवं ही थक जाए।
फिर ये तो बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है ना। इस तरह की कोई नौबत ही नहीं आने देनी इंशाल्लाह। दोबारा से शुरू करते हैं। माशाल्लाह मज़ीद काम बढ़ा लिया हमने आगे। अब लग गई है ज़रा प्यास। अच्छा पानी की बोतल तो देना, पानी भी यहीं मंगवा के पीते हैं कि आने जाने में जो टाइम ज़ाया होना ना वो भी काम में ही लगे इंशाल्लाह। पानी पीते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर से काम इंशाल्लाह इसको पूरा करना ज़रूर। 3, 2, 1 चुने। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा प्यास बुझा लें। काम करते हुए बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वो जो लोग कहते हैं ना सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता, उन्हें चाहिए कि वो कस्सी चलाएं तो बहुत प्यास लगेगी इंशाल्लाह आपको। वो जहाँ पे बॉटल पड़ी है वहाँ से शुरू किया था हमने काम, अल्हम्दुलिल्लाह करते 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 यहाँ तक हो गया। आगे तकरीबन इतना 3 हिस्से बाकी है, वो भी करना है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नमी काफ़ी ज़्यादा है और कस्सी इस तरह से मिट्टी के डेले बनाती जा रही है, जिसको बाद में बिजाई के लिए दोबारा से हमें गोड़ना पड़ेगा। बल्कि मेरा प्रोग्राम ये है कि यहाँ तक ये लाइन सीधी करते हैं और उसके बाद इस काम को थोड़ा सा स्किप करते हैं। सिर्फ यही गोडी नहीं की हमने, बल्कि यहाँ से भी मिट्टी जो थोड़ी ऊंची थी, मिट्टी को यहाँ से खींच के उस तरफ ले गए, वो वाला कॉर्नर मज़ीद लेवल हो गया तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जब इंशाल्लाह जब पुदीना लगाने लगेंगे फिर भी इसको हल्का फुल्का रोल के मिट्टी इधर उधर करके इसको मज़ीद बराबर करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अब इसको यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है स्किप करने का। काफ़ी सारा पसीना बहा लिया और इस काम को स्किप करने की जो दूसरी रीज़न है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अंधे को आंखें, गंजे को बाल, भूखे को रोटी और इस तरह की इससे मिलती जुलती काफ़ी सारी कहावतें हैं। और यहाँ पे एक कहावत हमारे ऊपर भी सेट होती है कि अज़मत को चाहिए कोई ना कोई बहाना काम छोड़ने का। तो जो बहाना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दरवाज़ा खोला तो सारी चीज़ें सब भाग गए हैं। बरकत सुबह से प्रोग्राम था अबू जी और असद साहब का गुजरांवाला जाने का। क्या बना आप लोगों के प्रोग्राम का? हम नहीं जा रहे, वो इधर आ रहे हैं। गुजरांवाले वाले आ रहे हैं। चलो जी, इनका प्रोग्राम कैंसिल। मेरा ये प्रोग्राम था कि अगर ये गुजरांवाला जाते हैं तो इनके हाथ सब्ज़ियाँ कुछ जो है वो सियालकोट भेज देंगे सिस्टर्स के लिए। तो अब ये तो जा नहीं रहे, तो मुझे खुद ही लेके जाना पड़ेगी। यहाँ से शलजम, मूली, अपना धनिया और पालक तो खैर है नहीं उस तरह से, अलबत्ता मेथी, और साथ ही साथ देख लेते हैं अपने खेत में जो लगे हुए हैं कद्दू। चलो खुद को दिया हुआ चैलेंज तो जो है फेल हो रहा है, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं काफ़ी सारी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये काम जो है दुआओं की खातिर कर लेते हैं आज। वैसे यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा, असद साहब ने यहाँ पे चिक्स तो रखे हुए हैं, लेकिन यकीन माने तो चिक्स को हाई फाई खुराकें देता है असद। इस टाइम मार्केट में लहसुन का जो रेट है ना वो 400 साढ़े 400 रुपये किलो के करीब है। ये देखें जी, असद साहब माशाल्लाह फ्रेश लहसुन ला के उसकी पिल्स बना के तो चूज़ों को खिलाने लगे हैं। वाह, ये इनकी चौथी डाइट है सुबह की। और ये चौथी दफ़ा है माशाल्लाह। अमीर बंदे के अमीर चूचे। तो सेकते पे ने खुले फिरते पे ने मौजियाँ करते पे और मेरी कही होंगी है। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं वो किसी से कम है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कद्दू ही तोड़ लेते हैं। कद्दू तोड़ने के लिए चाहिए होगा हमें कटर और साथ में शापर हम ये बाजरे वाला खाली कर लेते हैं, डबल शापर काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली ही बेल से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कद्दू हमें मिल गए काफ़ी सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने मूली और शलजम के खेत में। वहाँ पे सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अनलिमिटेड लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ अब हमारे कटर की ड्यूटी ख़त्म। यही होगा ये तोड़ा। दरवाजे को करते हैं बंद और चलते हैं अब शलजम के खेत में। पहले माशाल्लाह शलजम देखें हमारे बरका, ये पूरे खेत में से घूम के काफ़ी सारे हमें तोड़ने हैं, लेके जाने हैं सियालकोट स्पेशली। वो हो ये जो छोटे छोटे बच्चे टूट रहे हैं साथ, ये सैड न्यूज़ है। बस हमें ढूंढना पड़ेंगे कि खाली इस तरह के बड़े बड़े शलजम हमारे यहाँ हैं। इसमें ज़्यादा पत्ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हो गया हमारे पास शलजम, लेकिन ये देखें एक शलजम लगा हुआ था बिल्कुल मूली और शलजम के खेत के सेंटर में। तो ये कंफ्यूज था कि मैंने मूली बनना है या शलजम ऊपर से शलजम, नीचे से मूली की तरह लंबा हो रहा था। अब आगे बारी मूली की, कुछ मूलियाँ तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, क्या कहने। ज़बरदस्त। ये देखें एक बीज से 2 मूलियाँ माशाल्लाह। ये वाली ढेरी होगी थी हमारे पास मूलियों की, पत्ते ज़्यादा हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा लग रही हैं बरगद। और वो शलजम काफ़ी हो जाएंगे। ये लेके चलते हैं अपने कमरों की तरफ, वहाँ इनकी सफाई वगैरह करते हैं, पत्ते उतारते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे पैक करके तोड़े में सियालकोट को। हमने लोड कर लिए कंधे पे, शलजम नेक्स्ट टर्म में ले जाएंगे। चाह तो दिए हमने मूलियाँ यहाँ पे, लेकिन यकीन माने पत्तों को भी बड़ा वजन होता है, और बंदा पहले ही कसी चला के थका हो फिर तो वैसे ही ज़्यादा लगता है। अब चलते हैं शलजम भी लेके आते हैं ज़रा। आप इधर फारिग ना बैठना, इनके पत्ते छुरी से काटने हैं बराबर, ओके। तो वो बीच में छोटी छोटी छोड़नी नहीं, वो जो गंदे मेथी धनिया ले जाएंगे ना, साथ में थोड़ा पुदीना पकड़ लेंगे, खुद ही चटनी बना के खा लेंगे वो, ओके। अल्लाह अकबर। आप मैंने कहा था छुरी से उतारना पत्ते, वो कितनी अजीब लग रही है देखें। चलो कोई नहीं, ये मैं खा लूँगी। नहीं साफ करें लाई दोगी। सामान उठा के लेके आ रहे थे इधर, और जहन में नहीं रहा के हम नंगे पाँव जूता खेतों में पड़ा हुआ है। चलते हैं वापस जूता लेके आते हैं। ये ना हो जूता हम भूल ही जाए कि रखा कहाँ था, ये नहीं उतारा कहाँ था, तो टाइम से ले आते हैं। मूली और शलजम के खेत के सेंटर में अभी तक हमें याद है। वैसे यहाँ से गुम तो नहीं होना था, जब मर्जी आके ले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। चलते हैं अब सब्जियाँ तैयार करते हैं शहर ले जाने के लिए। अब कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह ऊपर से कटी हुई। हम उतारना शुरू करते हैं शलजम के पत्ते, धोने नहीं है, सिर्फ ऊपर से पत्ते काटने हैं, 2 खुद ही लेंगे। इतना तो नहीं काम करना ही पड़ेगा। साथ में वैसे भी मेरा ख्याल है कि अगर मिट्टी हल्की फुल्की लगी रहे ना तो शलजम ज़्यादा जल्दी मुरझाते नहीं हैं। तो जितना सफ़र होगा उतना सफ़र भी उनको फ्रेश मिलेंगे वहाँ। ये मूली और शलजम हमने कर लिया साफ़, जो कि जाएगा इंशाल्लाह सियालकोट। और इसी तोड़े में डाल लेते हैं अब शलजम भी और मूलियाँ भी। शलजम आ गए हमारे तोड़े में, अब सेटिंग कर लेते हैं मूलियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम तो जैसे जैसे भी रखे जा सकते थे, मूलियाँ जितनी सेट होंगी उतना इजीली आ जाएंगी अंदर। कुछ मूलियों के साथ हमने पत्ते भी रख लिए कि अगर पत्ते पकाने का दिल चाहे मूलियों के साथ सिस्टर्स का, तो वो भी साथ में कर लेंगे यूज़। मूली और शलजम से तो हमारा तोड़ा भर गया, लेकिन साथ में हम यहाँ से जा ही रहे हैं गाँव से, तो यहाँ पे धनिया जो हमारा लगा हुआ है माशाल्लाह, ये भी बड़ा मज़े का है। तो थोड़ा सा धनिया भी काट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया मेथी और कद्दू हमने इस शॉपर में डाल लिया, और बाकी मूलियाँ और शलजम वो तोड़े में। फिर बांधते हैं सारा सामान अब मोटरसाइकिल पे। निकलते हैं अब सियालकोट की तरफ को, इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए। बस चेंज कर लूँ मैं ज़रा। सामान हमने मोटरसाइकिल पे लोड कर लिया सारा का सारा, और ये सामान लोड करते करते अभी भाई मुबारक की भी कॉल आ गई है कि उन्होंने भी सरसों का साग और साथ में अमरूद तोड़े हुए अपने अमरूद वाले बाग से, तो वो चीज़ें भी साथ लेते चले। अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा पहले गाँव, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह सियालकोट। डर बस यही था कि धूप ठंडी हो जाएगी। वैसे तो सूरज अभी ऊपर है, लेकिन निकलते निकलते हमें सूरज वो वहाँ पे मिलेगा। बरकत अब भाई मुबारक की तरफ से भी ये पैगाम है, तो फिर इस पे अमल तो करना ही पड़ेगा। असद और अब्बू जी को अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह सियालकोट की तरफ। ठीक है अब्बू जी, मैं जा रहा फिर सियालकोट। ठीक है, तोड़ा भी इस तरह रखते हैं ना। हाँ जी अदर बनी तो उधर बनी। ठीक हो गया। तोड़ा बांधने के लिए अब्बू सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास दूसरा तोड़ा भी ऑब्वियसली हो जाना है, क्योंकि सामान वहाँ पे भी है। कुछ गोश्त आप जो वो भी उसी तोड़े में डाल लेंगे। सरसों हो सकता है ज़्यादा हो, तो फिर तोड़ा ही बनाना पड़ेगा वहाँ पे भी। देखते हैं गाँव जाके भाई मुबारक के पास क्या सूरत हाल है। घर आए हैं तो घर वालों ने पकाए मैं जी चना चावल। मैंने सोचा शूज़ पहन जाते हैं, मौसम का कोई पता नहीं कितनी ठंड मिले, साथ में अपर वगैरह ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे भाई मुबारक की तरफ। आपने खाना खा लिया? नहीं, मैंने भी जाना है। मैंने भी जाना है, आपने खाना खाना है बस।
मेरे पास सामान ज़्यादा, आपसे बैठा नहीं जाएगा साथ मोटरसाइकिल। अब्दुल्ला हाथ भी खा रहा है। मूलियाँ, शलजम, धनिया, मेथी, साग और उसके बाद अमरूद तो अभी गांव से लेने हैं ना। आपके लिए मैं यहाँ से लेके आऊँगा। ओके, अब हम खाना खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपर शपर पहन के और सामान उठा के दोबारा से हम निकल आए हैं घर से। आ गए हैं भाई मुबारक की तरफ। सूरज जो वो भागता हुआ नीचे आ रहा है, यानी धूप ठंडी हो रही है जिसका डर था हमें। सब्जी का बैग ये तैयार पड़ा है यहाँ पे बमबारी के पास। मैं घर पहुँचा बमबारी के तो बमबारी खैर से बाहर के निकल गए हैं। देखें निशाद से आ गए वापस और बतखों ने हमें देख के शोर मचाना शुरू कर दिया एज यूजुअल। बरकफ अब हम सामान पकड़ते हैं इससे पहले कि धूप ठंडी हो जाए, जल्दी जल्दी पहुँचे सियालकोट। मूलियाँ, शलजम, साग और जो हमारे पास कद्दू वगैरह थे वो सारे एक ही तोड़े में बड़े वाले में डाल के इसको यहाँ पे बांध लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं सियालकोट। इससे कहते हैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट हम पहुँच गए हैं अपना सामान लेके। खैर खैरियत से, थोड़ा मुश्किल रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैरियत से। बच्चा पार्टी का यहाँ पे चल रहा है जी टीवी कार्टून। मुझे पसंद आई, देखिए कि नहीं संजय मूवी है। और यहीं पे अपने आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगते हैं तो अपने दोस्त से आपसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।